हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समा टैरोट का रीडिंग। और आई होप कि आप सभी खुश होंगे, आपकी अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। तो आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो मैं रीडिंग राशियों पर करने जा रही हूँ, यानी कि 5 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक आपके रिलेशनशिप की स्थिति, आपके करियर की स्थिति, आपकी खुद की एनर्जीज कैसी रहने वाली है, इस चीज़ को चेक करूँगी मैं। तो रीडिंग जो है वो अलग अलग राशियों पर होने वाली है, ठीक है। हर राशि की रीडिंग अलग अलग करूंगी मैं। सारी रीडिंग को जो है बनाकर चैनल पर अपलोड कर दूंगी। आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग उस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी जो है रीडिंग में सारी ही मतलब जितनी भी राशियां हैं मैं सभी की रीडिंग जो है वो करके चैनल पर अपलोड कर दूंगी, तो आप देख सकते हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये। तो 5 फरवरी 2025 से लेकर 14 फरवरी 2025 तक ये रीडिंग वैलिड होगी, ठीक है। और अगर आपको ये रीडिंग आगे मिल रही है, कभी भी मिल रही है और सामने आपके आ रही है और आपके साथ कनेक्ट कर पा रही है ये रीडिंग, तो आप वहां से भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि आपकी राशि के अकॉर्डिंग कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ की स्थिति। आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, करियर कैसा रहने वाला है इस टाइम पर, आपकी फाइनेंस की एनर्जीज कैसे रहने वाली है, आपकी खुद की एनर्जीज कैसी रहने वाली है, इन सभी चीज़ों पर देखेंगे, ठीक है। रीडिंग जो है अगर आप पर्सनली बात करना चाहते हैं और आपको लगता है कि भाई आप पर्सनली तौर पर ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650। पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में रीडिंग जो है वो इस वक्त है, ऑफर चल रहे हैं रीडिंग में, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो रीडिंग ले सकते हैं। काफ़ी कुछ कॉल रीडिंग में ऑफर है, कैंडल में भी और टैरो कार्ड में भी। आप उसके अकॉर्डिंग रीडिंग जो है वो बुक कर सकते हैं, ले सकते हैं, गाइडेंस जान सकते हैं आगे का फ्यूचर भविष्य क्या है। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग जो है वो कनेक्ट की होगी, और अगर रीडिंग कनेक्ट करती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा। जल्द ही लाइव आऊँगी, आप सबसे बातें करूँगी। एंड टेक केयर, बाय बाय। तो वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है फरवरी मंथ, मतलब लाइक 5 फरवरी से 14 फरवरी तक की रीडिंग है ये, ठीक है। तो चलिए वृषभ राशि चेक कर लेते हैं आपकी एनर्जीज और देखते हैं कि क्या सोचना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, और कब तक कांटेक्ट होगा, ठीक है। तो भविष्यवाणियाँ बताने वाली हूँ मैं आपकी क्या होने वाली है। वृषभ राशि टॉरस के लिए देखेंगे ये एनर्जीज। टॉरस पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, पॉजिटिव हो जाए। वृषभ राशि टॉरस वृषभ राशि, ओके। 9 ऑफ वैंड्स, फर्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ वैंड्स। सबसे पहली भविष्यवाणी तो मैं पहले कार्ड से ही कर देती हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ही तेजी से दिख रहा है। तो सबसे पहली भविष्यवाणी तो मैं स्टार्टिंग में ही कर देती हूँ और सेकंड भविष्यवाणी में आपकी पूरे कार्ड को देखकर बताने वाली हूँ। तो पहली भविष्यवाणी यहाँ पर ये दिख रही है कि जो ये वेट कर रहे हो ना, आप इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। ये जो इंतज़ार आप कर रहे हो इस वक्त, ठीक है, ये इंतज़ार बहुत लंबे टाइम से कर रहे हो। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जिसमें कहीं ना कहीं आपका ध्यान जो है वो हर वक्त रहता है, ठीक है। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इश्यूज आपके दिखाई दे रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इस वक्त आप वेटिंग एनर्जीज में दिख रहे हो, क्योंकि आप देख रहे हो वृषभ, लेकिन मैं यहाँ पर आपका इंतज़ार ख़त्म होते हुए देख रही हूँ। ये इंतज़ार आप अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड कर रहे हो, चाहे करियर से रिलेटेड कर रहे हो, या फिर किसी और चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो कि आपकी लाइफ में कब तक पॉजिटिविटी आएगी, ईश्वर कब तक आपको आशीर्वाद देंगे, कब सब चीज़ें ठीक होगी। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी अंधकार था वो अंधकार दूर हो रहा है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि किसी बात को लेकर ना बहुत ज़्यादा चिंतित हो, बहुत ज़्यादा चिंतित हो, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेकर मैं देखूं तो एक मन में ना एक डर सा बैठा हुआ है रिलेशनशिप को लेकर, बहुत ही ज़्यादा डर। और वो डर ना आपको ना तो आगे बढ़ने दे रहा है, ना वो डर किसी चीज़ को सोचने समझने दे रहा है। तो एक डर को ना अपने मन से निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर
मैं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स तो देख रही हूँ पिछले काफ़ी टाइम से। रिश्ता जो है ना वो आपका उलझा हुआ है, ना रात में नींद है ना दिन में चैन है, इस तरह की स्थिति आपकी हो रही है। ठीक है, तो टॉरस देखो, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो इस वक्त जिन चीज़ों को लेकर आप आपकी एक अलग सी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और वो ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि उससे आपको हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं। ठीक है, आपको हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं क्योंकि आप रिलेशनशिप में इस वक्त हैप्पीनेस नहीं आपकी दिख रही है। मन में कहीं ना कहीं कोई चिंता लग रही है, मन में कोई ना कोई भय रिलेशनशिप का लेकर, डाउट्स बहुत तरीके के दिख रहे हैं। मतलब इस तरीके की मिक्स एनर्जीज आ रही है जिसमें मतलब आप एक वेटिंग एनर्जीज में हो कि हाँ भाई, मेरी ज़िंदगी में ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हों और मैं लाइफ में, मेरे जो लाइफ में जो चीज़ें हैं वो ठीक हो। यहाँ पर जिस तरीके की एनर्जीज मिल रही है उसमें आप वेंट्स के साथ मुझे दिख रहे हो। तो वेंट्स जिस तरीके से दिख रहा है उसमें मैं आपको बोलूँगी कि एक तरीके से जो इंतज़ार आप कर रहे हो ना, वो इंतज़ार आपका ख़त्म होगा। जो प्रेशर पड़ रहा है माइंड पर, या दबाव में है आपका पर्सन, या आप किसी दबाव में हो कि चीज़ें कैसे ठीक होंगी, तो वो चीज़ें यहाँ पर ठीक दिख रही हैं। दूसरी चीज़, स्थिति जो पहले से बेहतर वाली दिख रही है, रिलेशनशिप में पहले से बेहतरी की एनर्जीज मिल रही है ना। तो ये जो बेहतरी वाली जो एनर्जीज है वो क्यों दिख रही है? वो इसलिए दिखाई दे रही है कि एक लंबा टाइम जब हो जाता है, जैसे होता है ना, जैसे रात लंबी हो जाती है तो एक लंबे टाइम के बाद फिर दिन को निकलना होता है। ठीक है ना, सुबह होना ही होना होता है, उजाला होना ही होना होता है। ठीक है ना, तो वो अंधकार मिटने के बाद एक उजाला आपकी लाइफ में आ रहा है और वो उजाला प्रवेश कर चुका है। ठीक है वृषभ, तो यहाँ पर ग्रोथ मुझे आपकी अच्छी होती हुई दिख रही है। वही रिलेशनशिप में जितने भी इश्यूज दिख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आप उन प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। मन में शांति सी मिलती हुई आपकी दिख रही है। खासतौर पर 5 फरवरी से 14 फरवरी की रीडिंग कर रही हूँ तो अचानक से मुलाकात का योग दिखाई दे रहा है। अचानक से मुलाकात मतलब जिसमें बहुत लंबे टाइम से जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो और आपको लग रहा है कि पता नहीं कब चीज़ें ठीक होंगी, कब मुलाकात होगी, कब मिलेंगे हम, तो उसमें अचानक से मुलाकात का जो योग है वो दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, कोई बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है इस टाइम पर। और जैसे मैंने आपको बोला था ना कि अंधकार के बाद उजाला हमेशा होता है, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको लेकिन बोलना चाहूँगी, कुछ एनिमीज़ हैं। ठीक है, उनसे एनिमीज़ से अवेयर रहने की ज़रूरत है ना। थर्ड पार्टी इशू मुझे लग रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है आपकी लाइफ और थर्ड पर्सन की वजह से ही आपकी जो रिश्ते हैं उनमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है ना, तो 10 ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं कुछ एनिमीज हो सकते हैं, उनसे अवेयर रहने की ज़रूरत है। साथ ही मतलब आपके जितने भी शत्रु हैं, ठीक है, वो शत्रु जितने भी शत्रु हैं सारे शत्रु परास्त हो गए, मतलब सारे शत्रु एनिमीज। हालांकि आपको मैं अवेयर रहने के लिए भी बोल रही हूँ क्योंकि जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है ना उसके हिसाब से जितने भी लोग आपसे शत्रुता करते हैं, जितने भी लोग आपके पीछे बुराइयां करते हैं, वो सब एनिमीज अपने आप ही जाएंगे, अपने आप ही चले जाएंगे वो एनिमीज। आपको कुछ भी मतलब स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपके एनिमीज अपने आप परास्त हो रहे हैं, अपने आप ही जा रहे हो। लेकिन फिर भी आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ स्पेल वर्क हो सकता है कि आपके ऊपर किया जा रहा हो और उस स्पेल वर्क की वजह से आप बहुत ज़्यादा आपके लॉसेज हो रहे हो, है ना। समटाइम्स होता है कि कंट्रोलिंग एनर्जी या स्पेल वर्क की वजह से इस तरह की सिचुएशन होती है। लेकिन आप अपने मन को आपको लेकिन पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। ठीक है, 4 ऑफ वैंड्स, मैरिज को लेकर जो भी चिंताएं थी, शादी को लेकर चिंताएं थी, वो चिंताएं दूर होती हुई दिख रही हैं। और जो समय मैंने आपको बताया है, जितने टाइम की ये रीडिंग है, उसमें मैरिज का ऑफर मिल सकता है आपको। ठीक है, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स है तो कोई मैरिज के लिए प्रपोज कर सकता है, या फिर जिस पर्सन ने आपको मैरिज के लिए प्रपोज किया था वो अगर आपसे दूर है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में तो वो लौट कर आ सकते हैं। दूसरी चीज़, मैरिज को लेकर, शादी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे हो कि शादी कैसे होगी या शादी हो चुकी है तो अब
ठीक होगी कि नहीं, या मैरिड लाइफ ठीक होगी कि नहीं, कुछ चिंताएं सी हैं जो आपको रात में सोने नहीं देती हैं, कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग एनर्जीज है, यहाँ पर वो चिंताएं हैं, वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रात में सोने नहीं देती है। तो मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी कि प्रॉब्लम्स आपकी दूर होंगी और जो भी रुकावटें आ रही हैं लव लाइफ में वो यहाँ पर मुझे प्रेशर ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आपकी लाइफ में कोई एक पर्सन दिख रहा है मुझे जो कि बहुत लंबे टाइम से आपके साथ तो है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से वो पर्सन आपसे दूर है। अगर ऐसी कुछ स्थिति है तो ये पर्सन की अचानक से वापस आने की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। और आप देख सकते हो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक ग्रोथ को भी बताता है, और जो रुकी हुई ग्रोथ है आपकी करियर में हो, चाहे आपके फाइनेंस में हो, चाहे आपके बिजनेस में हो, उन जो भी रुकी हुई ग्रोथ है ना, वो ग्रोथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। खास तौर पर आपकी लव लाइफ की अगर बात करूं तो लव लाइफ में आपका जो पर्सन है जिसके साथ एक लंबा टाइम आपने बिताया है, वो पर्सन आपकी तरफ फोकस करते हुए दिख रहा है। तो सडन वो पर्सन या तो कॉल करेंगे या वो सडन वो पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर ब्रशअप दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही है आपको, विवाह संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रही हूँ कि जो आपके लव पर्सन है, ठीक है, चाहे वो आपके मैरिड पर्सन हो चाहे लव पर्सन हो, लेकिन ये पर्सन मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। वही मैं आपकी एनर्जीज को चेक कर रही हूँ तो आपके दिल में भी उनके लिए प्यार तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आप दोनों के दिल में इतना प्यार होने के बाद भी आप दोनों जो है वो कहीं ना कहीं मिल नहीं पा रहे हो या आपका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे मैं देख रही हूँ कि इधर आपकी फीलिंग्स उनके लिए ट्रू है, इधर उनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है। आप भी एक स्टेप बढ़ाते हो कि चीज़ें ठीक हो, वो भी स्टेप बढ़ाते हैं, बट उसके बाद भी आप दोनों के स्टेप बढ़ाने के बाद भी आप दोनों के बीच में रुकावटें आ रही हैं। उससे क्या हो रहा है कि आप स्टेप तो बढ़ाते हो लेकिन आप लोग इस तरीके से एनर्जीज हो जाती है। तो वो क्यों हो रही है, वो उस चीज़ को, उस जगह पर उस एनर्जीज को वर्क देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो उस पर आपको, मैंने आपको बोला कि शुक्र की पूजा कीजिए, ठीक है, शुक्र की पूजा कीजिए, महालक्ष्मी की पूजा कीजिए। उससे क्या होगा कि जो भी आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो प्रॉब्लम्स खत्म होंगी, क्योंकि यहाँ पर में और भी बहुत सारे रिचुअल हैं जो आप कर सकते हो, जिसको करने भर मात्र से जो भी रियूनियन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होंगी। दूसरा, थर्ड पार्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिख रही हैं वो दूर होंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं आप दोनों का मिलन तो होते हुए देख रही हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ रुकावटें आ ही जाती हैं जिसकी वजह से मिलन होते होते आपका रुक जाता है। सो ब्रशअप, मैं जिस तरीके से देख रही हूँ कि कमिंग डेज में पर्सन की वापसी यहाँ पर निश्चित तौर पर दिखाई दे रही है, जो कि आपके रिलेशनशिप को और मजबूत करेगी। ओवर स्ट्रेस से बचना है, ओवर थिंकिंग से बचना है, मैनिफेस्ट क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको करेंगे, तो हो सकता है कि इस चीज़ को लेकर आप ओवर स्ट्रेस करें, लेकिन आपको ओवर स्ट्रेस नहीं करना है। मैंने आपको जिस तरीके से बताया है, आपको रिचुअल करना है, माँ लक्ष्मी का मंत्र जाप करना है, अपना ध्यान रखें, और बहुत तो महालक्ष्मी का उपाय तो करना है। साथ के साथ मैं दूसरी भविष्यवाणी भी आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि 7 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड, आपके ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन जिसकी आप बहुत लंबे टाइम से चाहना कर रहे हो कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में कम बैक हो जाए, वो पर्सन आपकी लाइफ में मुझे लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत तीव्र गति से ये पर्सन जो है वो आपकी ज़िंदगी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पर दिख रही है टॉरस आपके रिश्ते में, जो कि आपकी रिलेशनशिप को बहुत आगे तक लेकर जा सकती है, जिसमें रुका हुआ रिलेशनशिप आपका आगे बढ़ सकता है। साथ ही मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी, मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो आपके रिलेशनशिप को नहीं चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप ग्रो हो, देन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेगा। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मोर एंड मोर क्लियरिटी के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए। एंड इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है, ऑफर चल रहे हैं फरवरी मंथ में। अगर आप अपनी रीडिंग बुक करना चाहते हैं, कॉल रीडिंग मुझसे बात करना चाहते हैं डिटेल्स में, तो फिर आप मुझे अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।